बुद्धा इनसाइट में आपका स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले गहरी सांस लें और बुद्ध कमेंट करना न भूलें। यह एक छोटी क्रिया की तरह लग सकता है, लेकिन यह आपको आंतरिक शांति और शक्ति देने में मदद करता है। जैसे ही दूर के पहाड़ों पर सूर्य उदय हुआ, बुद्ध अपने शिष्यों से घिरे एक पेड़ के नीचे बैठ गए। शिष्यों के चेहरों पर चिंता की लकीरें खिंची हुई थीं, क्योंकि उन्होंने उनसे अपने क्रोध को नियंत्रित करने के तरीके के बारे में मार्गदर्शन मांगा था। बुद्ध की दृष्टि शांत और निर्मल थी, क्योंकि उन्होंने क्रोध को नियंत्रित करने के लिए अपने 5 बिंदुओं को प्रकट किया, प्रत्येक एक गहन रहस्य के साथ बोले। 1. आत्म जागरूकता का अभ्यास करना। बुद्ध का पहला बिंदु आत्म जागरूकता का अभ्यास करना था, बिना निर्णय के अपने विचारों और भावनाओं को देखने की कला। उन्होंने समझाया कि क्रोध तब उत्पन्न होता है जब किसी की इच्छाएं या अपेक्षाएं पूरी नहीं होती हैं, और यह केवल आत्म जागरूकता के माध्यम से होता है कि कोई उन कारणों को पहचान और समझ सकता है जो क्रोध की ओर ले जाते हैं। उन्होंने अपने शिष्यों से आग्रह किया कि वे ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से आत्म जागरूकता विकसित करें। 2. धैर्य विकसित करना। बुद्ध का दूसरा सूत्र धैर्य विकसित करना था, क्रोधित या निराश हुए बिना कठिनाइयों को सहन करने की क्षमता। उन्होंने खुलासा किया कि धैर्य शक्ति का प्रतीक है, कमजोरी का नहीं, और यह कि धैर्य के माध्यम से ही व्यक्ति बाधाओं और चुनौतियों पर विजय प्राप्त कर सकता है। उन्होंने अपने शिष्यों को ध्यान और चिंतन के माध्यम से धैर्य विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया। 3. सहानुभूति का अभ्यास करना। बुद्ध का तीसरा बिंदु सहानुभूति था, दूसरों की भावनाओं को समझने और साझा करने की क्षमता का अभ्यास करना था। उन्होंने जोर देकर कहा कि क्रोध अक्सर सहानुभूति की कमी से उत्पन्न होता है, और यह कि सहानुभूति का अभ्यास करके दूसरों के प्रति करुणा और समझ विकसित की जा सकती है। उन्होंने अपने शिष्यों को सक्रिय रूप से सुनने और खुद को दूसरों की जगह रखकर सहानुभूति विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया। 4. द्वेष को त्यागना। बुद्ध का चौथा सूत्र था द्वेष को त्यागना, दूसरों के प्रति द्वेष भाव न रखना। उन्होंने समझाया कि आक्रोश केवल कड़वाहट और क्रोध की ओर ले जाता है, और क्षमा ही आक्रोश को दूर करने की कुंजी है। उन्होंने अपने शिष्यों से क्षमा का अभ्यास करने और दूसरों के प्रति अपनी नकारात्मक भावनाओं को दूर करने का आग्रह किया। 5. वर्तमान क्षण पर ध्यान देना। बुद्ध का 5वां बिंदु वर्तमान क्षण था, यहाँ और अभी पर ध्यान केंद्रित करना था। उन्होंने प्रकट किया कि क्रोध अक्सर पिछली घटनाओं पर रहने या भविष्य के बारे में चिंता करने से उत्पन्न होता है, और केवल वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करके ही व्यक्ति शांति और संतोष पा सकता है। उन्होंने अपने शिष्यों को अतीत की शिकायतों और भविष्य की चिंताओं को दूर करते हुए सचेतनता का अभ्यास करने और वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके शिष्य उनके द्वारा साझा किए गए गहन ज्ञान से चकित रह गए। वे शांत और शांति की भावना से भरे हुए थे, यह जानकर कि उनके पास अपने क्रोध को नियंत्रित करने और आंतरिक शांति पाने की कुंजी है। जब वे उनके शब्दों की गहराई को प्रतिबिंबित कर रहे थे, तो यह महसूस करते हुए कि आत्म जागरूकता, धैर्य, सहानुभूति, क्षमा और वर्तमान समय की जागरूकता के माध्यम से वे अपने क्रोध पर काबू पा सकते हैं और एक अधिक पूर्ण जीवन जी सकते हैं। ऐसी ही और मोटिवेशनल कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।